Hello everyone, welcome to this video lecture. In this video lecture, we are going to learn about pulmonary volume. Pulmonary volume या फिर जिसे हम respiratory volume या फिर जिसे हम lung volume भी कह सकते हैं. तो हम pulmonary volume के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो सबसे important चीज जो है वो हमारे लिए ये है कि हमको पहले pulmonary volume क्या होता है वो समझना पड़ेगा. तो pulmonary volume या फिर respiratory volume या फिर lung volume का तीनों का एक ही मतलब है. And what is the common definition of all of these things? Pulmonary volume can be defined as the amount of air that is contained in the lungs at any particular period of time. ठीक है. मतलब हमारे लंग्स में कोई भी पीरियड ऑफ टाइम में कोई भी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितना अमाउंट ऑफ एयर है उसे हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी वॉल्यूम या फिर लंग वॉल्यूम या फिर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम. अब पहले हम पढ़ें कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कितने टाइप्स के होते हैं, किनको मेजर कर सकते हैं, किनको मेजर नहीं कर सकते हैं, कैसे मेजर करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगता है, और फिर ये डायग्राम के थ्रू हम उन्हीं चीज को अच्छे से समझेंगे और एकदम पूरा दिमाग में सेट करेंगे. ठीक है. पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर ये वैल्यूज कैसे आपको रटनी है वो भी मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर दूंगा कैसे. सबसे पहले जब हम सांस लेते हैं मतलब वन ब्रीदिंग हम किसे कहेंगे? वन ब्रीदिंग कंसिस्ट ऑफ वन इंस्पिरेशन एंड वन एक्सपिरेशन. ठीक है. जैसे हमने इंस्पायर किया और फिर एक्सपायर किया, तो ये इंस्पिरेशन और वन एक्सपिरेशन को अगर हम कंबाइन करेंगे फिर तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं. वन ब्रीदिंग. ठीक है. नॉर्मली हम कितने बार ब्रीथ करते हैं? वी ब्रीथ 12 टू 16 टाइम्स पर मिनट. ठीक है. यहाँ पर लिखा हूं मैंने कि नॉर्मली वी ब्रीथ 12 टू 16 टाइम्स पर मिनट. अब हम पढ़ें कि पल्मोनरी वॉल्यूम या फिर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम या फिर लंग वॉल्यूम को हम मेजर कैसे करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं. उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं स्पायरोमीटर. स्पायरोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट Spirometer is the instrument by the help of which we can find out pulmonary volume, respiratory volume या फिर जिसे हम lung वॉल्यूम कहते हैं. ठीक है. अब पल्मोनरी वॉल्यूम कितने टाइप्स के होते हैं? चार टाइप्स के होते हैं. टीवी, आईआरवी, ईआरवी, आरवी. जस्ट भी लिखा है, मैं डिटेल में आपको सब समझा दूंगा. ठीक है. टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी, ईआरवी एंड आरवी, ये तीनों जो है इनको हम स्पायरोमीटर से मेजर कर सकते हैं. लेकिन इसको जो है हम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते हैं. क्यों इनको मेजर कर सकते हैं, क्यों इनको नहीं कर सकते हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा. देखिए यहाँ पर मैंने कंसेप्ट लिखा है और यही डायग्राम को मैं अच्छे से यहाँ बनाऊंगा, यही डायग्राम को मैं अच्छे से नीचे बनाऊंगा और आपको डिटेल में पूरा समझाऊंगा कि एक्चुअली ये होते कैसे हैं. ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन मुझे तो एक साल तक समझ में नहीं आया था ये सब होता क्या है. लेकिन मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, बस आप वीडियो को अच्छे से देखते रहिए. ठीक है. तो पहले टाइटल वॉल्यूम डेफिनेशन पढ़ेंगे, डायग्राम में उसको रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. तो पहले टाइटल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर इन नॉर्मल ब्रीदिंग. ठीक है. हम इसे कैसे सीखेंगे? डायग्राम के थ्रू तो सीखेंगे, लेकिन आपको साथ में क्या करना है, ये टॉपिक आपको तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक इस टॉपिक को आप खुद पे अप्लाई नहीं करेंगे. ठीक है. तो आपको भी अप्लाई करना पड़ेगा और डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा. ठीक है. टाइटल वॉल्यूम क्या दिया है कि वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर इन नॉर्मल ब्रीदिंग. ये लिखा है कि टाइटल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो वॉल्यूम ऑफ एयर हम नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में अंदर लेते हैं या फिर बाहर निकालते हैं. हमारा लंग्स अभी नॉर्मल कंडीशन में है. हम तो पहले हमने क्या किया? इंस्पायर किया टाइटल वॉल्यूम को. ठीक है. टाइटल वॉल्यूम को इंस्पायर किया नॉर्मली. ना ही हम कोई स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना ही हम कोई वॉक करके आए हैं, जस्ट सिंपली हम रूम में बैठे हुए हैं. तो उस कंडीशन में हम नॉर्मली जो एयर को हम इंस्पायर करते हैं उस वॉल्यूम ऑफ एयर को कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम. सपोज आप रूम में शांति से बैठे हुए हैं, तो आपने क्या किया कि कुछ अमाउंट ऑफ एयर आपने इंस्पायर किया. ठीक है. तो ये हो गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. आप साथ साथ कर भी सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और ये कंसेप्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाए. तो क्या है कि टाइटल वॉल्यूम वॉल्यूम पेयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन नॉर्मल ब्रीदिंग. तो आपने कुछ अमाउंट ऑफ एयर ले लिया. सेकंड में क्या है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है कि हमने ऑलरेडी टाइटल वॉल्यूम को इंस्पायर कर लिया है. ठीक है. आफ्टर इंस्पायरिंग टाइटल वॉल्यूम, द एक्स्ट्रा और एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर which a person can inspire
बाई फोर्सफुल इंस्पिरेशन इज कॉल्ड आईआरवी। देखो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि सपोज नॉर्मली आपने कुछ अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर किया, ये टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है। उसके बाद आपने नॉर्मली कुछ इंस्पायर किया है, तो जिस अमाउंट तक आप मैक्सिमम इंस्पायर कर सकते हैं, इसे कहते हैं क्या, आईआरवी, इंस्पिरेटर रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। जैसे आपने एक्स्ट्रा कितना एयर को इंस्पायर किया है उसे कहते हैं आईआरवी। जैसे ये हो गया आपका आईआरवी, और ये कितना हो गया आपका टाइडल वॉल्यूम, ये क्या है, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। अब आप अब आपने इंस्पिरेशन तो कर लिया, अब आपको क्या करना है, एक्सपायर करना है, ठीक है। तो आपने टाइडल वॉल्यूम को बाहर निकाला, टाइडल वॉल्यूम निकल गया। टाइडल वॉल्यूम निकालने के बाद भी आप कुछ अमाउंट ऑफ एयर को एक्सपायर कर सकते हैं अपने लंग से। तो जिस मैक्सिमम लिमिट तक आप एयर को बाहर निकाल सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेक्ट रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। चलिए एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जैसे टाइडल वॉल्यूम निकाला, फिर मैक्सिमम कितना निकाल सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ईआरवी। ईआरवी, जैसे टाइडल वॉल्यूम निकाल दिया, फिर हम क्या कर रहे हैं कि अपने आप को फोर्स कर रहे हैं कि मैक्सिमम हम इतना निकाल सकते हैं, तो इसे कहा जाता है ईआरवी। यह है ईआरवी, ठीक है। उसके बाद आपने एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी बाहर निकाल दिया। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को बाहर निकालने के बाद भी हमारे लंग्स में कुछ अमाउंट ऑफ एयर रह जाता है। अमाउंट ऑफ एयर को हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम, दैट इज रिटन एज आरवी। एंड दिस आरवी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द शेप ऑफ द लंग्स एंड टू प्रिवेंट इट्स कोलैप्सिंग। ये लाइन का मतलब मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि आप इमेजिन कीजिए कि हमारा लंग्स जो है वो एक बैलून की तरह है, ठीक है। एक बैलून की तरह है, तो बैलून का वॉल्स होते हैं, ठीक है। ठीक जिस तरह बैलून का भी वॉल्स होता है, हमारे लंग्स का भी एक वॉल, हमारे लंग्स का भी वॉल होता है, ठीक है। तो अगर सपोज हमारा बैलून का कोई ओरिजिनल शेप है, ठीक है, तो उसमें कुछ हवा है और उसका कुछ शेप है। तो सपोज आप एज्यूम कीजिए कि हमारा बैलून का शेप इतना है, तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एयर है, तो हमारा बैलून का साइज अभी इतना है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि बैलून में से कुछ हवा को निकाल दिया। अगर आप बैलून में से कुछ हवा को निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बैलून का साइज रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन वो कोलैप्स नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। वैसे ही अगर आप बैलून में कुछ अमाउंट ऑफ एयर को आप डाल देंगे, तो क्या होगा कि बैलून का साइज जो होता है क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बैलून का साइज बढ़ गया। अब इसी तरह आप लंग्स को भी जूम कीजिए। जब आप इंस्पायर कर रहे हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग्स में घुस रहा है। ठीक वैसे ही जैसे जब आप एक्सपायर कर रहे हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग्स से बाहर निकल रहा है, लेकिन आपका लंग्स कभी कोलैप्स नहीं होता। क्यों कोलैप्स नहीं होता, इसी रेसिडुअल वॉल्यूम की वजह से, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ एयर अभी भी आपके लंग्स में है। मैं आपको एक क्लू बता दूंगा जिससे आपको क्या होगा कि आप इजीली ये वैल्यूज को मेमोराइज कर सकते हैं। जैसे कि टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम को तो आपको याद ही रखना है और ये इजी वैल्यू है। टाइडल वॉल्यूम को तो आपको याद ही रखना है और ये बहुत इजी वैल्यू है, आप याद रख सकते हैं कि 500 ml, याद हो जाएगा। अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम, ये दोनों में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे कि आईआरबी और ईआरबी, आईआरबी ज्यादा था या ईआरबी ज्यादा था। तो आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि जैसे ये हम हैं, तो हमने कोई खाना खाया, तो हम ज्यादा खाना हमेशा खाते हैं और कम निकालते हैं, ठीक है। तो हम ज्यादा खाते हैं मतलब ज्यादा हम इनपुट लेते हैं, ठीक है। तरह हम ज्यादा इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर कितना करते हैं, कम करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर भी आप देखिए कि इंस्पेक्टर रिजर्व वॉल्यूम का वैल्यू जो है वो ज्यादा है और इंस्पेक्टर रिजर्व वॉल्यूम का वैल्यू जो है वो कम है, ठीक है। जैसे और एक क्लिप मैं आपको बता देता हूँ कि ईआरवी और आरवी को आपको कैसे याद रखना है। कि आप देखिए कि ईआरवी है, ये आरवी है, तो ईआरवी कहाँ से शुरू होता है, 1000 से शुरू होता है, 1000 टू 1100, ठीक है। और ये वाला क्या है, 1100 टू 1200। तो आप देखिए कि ईआरवी और आरवी डायग्राम में सीक्वेंस में है और इनका वैल्यू भी सीक्वेंस में है। ईआरवी कितना है, ईआरवी है 1000 टू 1100, और आरवी कितना है, आरवी का वैल्यू है 1100 टू 1200। तो अब यहाँ देखिए 1100 टू 1200 ये भी एक सीक्वेंस में है, और ये यहाँ देखिए कि 1000 टू 1100, तो ये भी एक सीक्वेंस में है। और डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ईआरबी के बाद आरवी है,
अभी हमको क्या समझना है, व्हाट इज मिनट वॉल्यूम। मिनट वॉल्यूम कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन नॉर्मल ब्रीदिंग इन 1 मिनट। ठीक है, इन 1 मिनट। नॉर्मल ब्रीदिंग में 1 मिनट के अंदर हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को हम इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मिनट वॉल्यूम। अब आपको मैंने पहले ही बोला था कि टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, कि वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर इन नॉर्मल ब्रीदिंग। ठीक है, ये भी वही है, लेकिन ये पर मिनट का कैलकुलेशन है। अगर पर मिनट का कैलकुलेशन है तो हमने पहले भी पढ़ रखा था कि 12 to 16 टाइम्स हम एक नॉर्मल कंडीशन में हम 12 to 16 टाइम्स पर मिनट हम क्या करते हैं, ब्रीद इन करते हैं या फिर ब्रीद आउट करते हैं। तो 12 इंटू टाइडल वॉल्यूम या फिर 16 इंटू टाइडल वॉल्यूम, तो फिर इसका वैल्यू क्या आता है, 6000 या फिर 8000 मिलीलीटर। ठीक है, अब आपको मैंने एक चीज कहा था कि मैं आपको समझाऊंगा कि लास्ट में, कि टाइडल वॉल्यूम आईआरवी और ईआरवी को हम मेजर कर सकते हैं स्पायरोमीटर से, लेकिन जो आरवी है इसे हम स्पायरोमीटर से क्यों नहीं मेजर कर सकते हैं। इस आरवी को हम इसीलिए मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि आरवी जो है ये हमारे लंग्स में रिटेन होके रहता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लंग्स में रिटेन है तो इसको हम स्पायरोमीटर से कैसे मेजर करेंगे। स्पायरोमीटर से हम उन्हीं वॉल्यूम्स को मेजर कर सकते हैं जिसको हम इंस्पायर करते हैं या फिर जिसे हम एक्सपायर करते हैं।